नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आपको बता दें कि अमेरिका ये दावे करते रहता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक है, अपराध जीरो है। लेकिन इसी हफ्ते कुछ ऐसे कत्ल सामने आए जो अमेरिका के प्रशासनिक और वहां के पुलिस या तंत्र के वहां की सुरक्षा के पोल खोल रहे हैं। हम इस हफ्ते हुए 3 ऐसे कत्ल का यहाँ पे चर्चा करेंगे जो न सिर्फ आपको हिला देंगे बल्कि दिमाग को झकझोर देंगे। बेहद ही खौफनाक ये कत्ल रहा जिसको अपराधियों ने अंजाम दिया। पहले कत्ल की अगर बात करें तो ये हत्या चार्ली किर्क की है, जिसमें हत्यारा अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। ये मामला नेशनल मीडिया पे खूब छाया हुआ है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया इस कांड की खूब चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति से लेके सभी राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि आज ही चार्ली किर्क की अंतिम यात्रा जो है वो होगी और उनकी राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब बात दूसरे कत्ल की करते हैं। दूसरा कत्ल 22 साल की एक मासूम सी यूक्रेनी लड़की का है, जिसकी हत्या दिन दहाड़े एक अश्वेत अपराधी ने चलती मेट्रो में गला रेत कर दी। आप सोचिए कि वहां इतने सारे लोग बैठे हुए थे और अपराधी आराम से उसका गला रेत रहा था। किसी ने भी चूं तक नहीं की, सभी वहीं बैठे और खड़े स्तब्ध देखते रहे। हत्यारा लड़की की हत्या गला रेत कर किया और आराम से मेट्रो से निकल गया। कातिल जब आराम से निकल गया तो किसी ने उसे पकड़ने की भी कोशिश नहीं की। ये केस मीडिया में नहीं आया, लेकिन कुछ लोग जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं अमेरिका में अपने आप को बताते हैं और अमेरिका को क्राइम फ्री रखना चाहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर के खूब शोर मचाया। जब सोशल मीडिया पे आया तो पूरे विश्व को पता चल गया और अमेरिका के सुरक्षा तंत्र और वहां के संवेदनशीलता की पूरी पोल खुल गई। हत्यारा पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि इस्लामिक पंथ को मानने वाला है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अब तीसरे हत्या की अगर बात करें तो यह हत्या चंद्रा नाग मलैया के कत्ल की है। ये केस किसी भी नेशनल टीवी या अखबार पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। लोकल मीडिया, अखबार या सोशल मीडिया पे इक्के दुक्के लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। यह लोकल अखबार में आया तो है, लेकिन अगर बात करें तो चंद्रा को कातिल लिख दिया गया है। अखबार ने तो उन्हें ही जिनकी हत्या है उसे कातिल लिख दिया। बाकी भारतीय समुदाय के लोग वहां इस हत्या को लेकर के जरूर शोर मचा रहे हैं। जो अमेरिका में ऐसे केस को लेकर अक्सर देखने को मिलता है। भारतीय समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हैं और अगर चंद्रा नागमलैया के कातिल की बात करें तो उसके पकड़े जाने की और इंसाफ की बात करें, इस हत्या को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। भारतवंशी चंद्रा नागमलैया जो है वो वहां के लीडर थे। तमाम भारतीय अमेरिकन जो है उनके सपोर्ट में थे। वो वीजा पे आए भारतीय जो लोग हैं वो हालांकि इसकी चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं वीजा कैंसिल ना हो जाए इसको लेकर के इस डर के मारे शांत भी हैं। इतने भारतीय जो इधर बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, किसी ने भी इस हत्या को लेकर के एक शब्द नहीं कहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई, ठीक उसी तरह से चंद्रा नागमलैया की भी हत्या हुई। चंद्रा नागमलैया जो कि भारतीय मूल के थे, उन्हें मृतक के परिवार को ने उस तरह से मारा है और हम सब यहाँ मूक दर्शक होके बैठे हुए हैं। अगर हम कहें तो चंदा जरूर जोड़कर मृतकों के परिवार को देने में हम सभी उस्तादी का काम करते हैं। जैसे कि भारत में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तो हमने किया था, लेकिन इसको लेकर एक रोड मैप तैयार करके एक खास समुदाय के लोग जो हत्या को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ हम कभी भी
एक मुहिम चलाने में कामयाब नहीं होते हैं। और ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि मूलतः जिनका जो स्वभाव होता है वो कभी बिगड़ता नहीं है, वो बदलता नहीं है। भले देश बदल जाते हैं, जमीन बदल जाती है, वहाँ की प्रशासनिक तंत्र बदल जाते हैं, लेकिन स्वभाव इस देश से जाके उस देश में भी वैसा ही रह जाता है। जय हिंद।